हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ है एंड प्रोटेक्टेड है। एंड ये सब लोग को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड। जो लोग मेरी रीडिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड। एंड इस उन लोगों को मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड प्रे करना पसंद करूँगी जो लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे कुछ अमाउंट डोनेट कर रहे हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो। सो यूनिवर्स से कुछ मैसेज आपके लिए लेते हैं। क्या आपको यूनिवर्स इस टाइम पर मेरे थ्रू कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, आने वाले टाइम के लिए। तो यस, फर्स्ट कार्ड इज़ अमेजिंग कार्ड, द फूल का कार्ड, यानी कि न्यू बिगनिंग का कार्ड है, ठीक है। फिर से शुरुआत का कार्ड है, शून्य से फिर से आपको स्टार्ट करने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है। यहाँ पर बहुत लोगों का नज़र आपके ऊपर बना हुआ है। ये नज़र मैं कुछ सही फील नहीं कर पा रही हूँ, बट आपके लाइफ में खुशी इस टाइम पर, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग सिर्फ आप लेके आ सकते हो, ओके ना। एंड यस, कुछ लोग चाहते हैं कि ये खुशी को थोड़ा बहुत डैमेज करना चाह रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। बट आपको बोला जा रहा है इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा, ओके। आपको इस टाइम पर खुद की खुशी के बारे में सोचना तो है, न्यू बिगनिंग के बारे में सोचना है, एक न्यू स्टार्टिंग के बारे में सोचना है, बट उसके साथ साथ थोड़ा बहुत एवर रहना भी ज़रूरी है, ठीक है। ऑफ कोर्स मेरी थॉट चक्रा में कुछ करने की कोशिश किया जा रहा है। स्पिरिट गाइड मुझे हेल्प कीजिए इस रीडिंग को पूरा करने में। तो द फूल का कार्ड पहले ही आ चुका है। लोगों का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर क्यूरियस है, क्यूरियस है कि आपके पास इतना मनी कहाँ से आ रहा है, ठीक है। लगता है कि यहाँ पर जो लोग आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, आपके साथ कोई एक पेट है, ओके। आप बहुत खुश हैं, आपकी खुशी के ऊपर किसी का नज़र है, ओके। कुछ लोगों का ये मन में जैसे कि चलना कि आपके पास सब कुछ किस तरीके से आप जो भी मैनिफेस्टेशन करते हो, क्यों कैसे आपके पास फर्स्ट होती है वो चीज़। काफ़ी लोगों का आपके ऊपर नज़र बना हुआ है, जो मैं रीडिंग के शुरुआत से ही बोल रही हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जेलसी है, एनवियस है कुछ लोग, ठीक है। जैसे कि अपनी खुशी के ऊपर ध्यान देना चाहिए हर किसी को। आपने खुद के ऊपर उतना फोकस करना चाहिए, खुद के ऊपर उतना भरोसा होना चाहिए, न कि दूसरों के लाइफ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसके ऊपर। तो यस, ऑफ कोर्स आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई तो आपकी न्यू बिगिनिंग को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। शुरुआत में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं इस रीडिंग को बहुत खुशी खुशी करूँगी, लेकिन अगर ये कार्ड आया है तो इस कार्ड को सीरियसली लीजिए, ओके। जस्टिस का कार्ड भी इसके साथ आने का मतलब है, द डेविल के साथ जस्टिस कार्ड का आने का मतलब है कुछ लोगों को उनके कर्मों का सज़ा मिल रहा है। एंड ये कुछ ऐसे लोग हैं जब उनको उनके कर्मों का सज़ा मिल रहा है ना, तो उनको सुधारने की जगह पर वो और आपके ऊपर जेलस हो रहा है वो और आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर, और उनको बहुत गुस्सा, मैं आई जस्ट फील बहुत गुस्सा। यस, फिर से किस तरीके से आपको डैमेज किया जाए, यही कोशिश है कुछ लोगों का। आपके खुशी के ऊपर नज़र है, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। फूल के साथ अगर यहाँ पर 10 की ऊर्जा आई है, अगर 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स आई है, तो ऑफ कोर्स आपके खुशी के ऊपर किसी का बहुत ज़्यादा नज़र है, ओके। सो ये डेविल के साथ इस कार्ड का आने का मतलब है कि कोई तो चाहते थे कि आप उनके हाथों में दबे हुए रहे, ठीक है ना। आप खुद की कोई पहचान ना कर पाए, आप खुद में जो खुशी, ठीक है, खुद के साथ ही खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है, किसी दूसरों के साथ नहीं। क्योंकि अगर आप खुद की खुशी की डोर किसी दूसरे के हाथ में दोगे तो आपकी खुशी हिल सकती है, नो, आपकी खुशी डैमेज हो सकती है बहुत फास्ट, ओके। तो ऐसा कोई चाहते थे कि आप उनके हाथों में दबे हुए रहे, बट कोई आपको इस जगह पर देख पा रही हो ना। 6 द डेविल का कार्ड भी 6 ही है,
ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ कि कुछ लोगों को आपके इस जीत के ऊपर बहुत ज़्यादा जेलसी है, इस जीत के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि किसी को पता है कि आज नहीं तो कल ये जगह आपको मिलकर ही रहेगी। भले ही किसी ने बहुत ज़्यादा कोशिश तो किया था, ओके, कि आपका हर एक विश, आपकी हर एक खुशी को डैमेज किया जाए, आपको लो वाइब्रेशन पर भेज दिया जाए, आपको लो वाइब्रेशन पर, ओ माय गॉड, आपको लो वाइब्रेशन पर भेज दिया जाए। आप उस डिवाइन से जो आपके लिए निर्धारित है, यहाँ पर कोई बहुत डिस्टाइंड पर्सन है, यहाँ पर बहुत कोई लकी पर्सन है, बहुत लकी पर्सन, जिनका एक एक ब्लेसिंग, एक एक विश, जैसे कि उनके एंसेस्टर सजा के रखे हैं, देना ही है उनको। यहाँ पर इतना कोई ब्लेसिंगफुल पर्सन आप मुझे देख रहे हो, लेकिन आपका जो ब्लेसिंग ना आते आते रुक सी जाती है। वाई? एंसेस्टर, नंबर 9 एंसेस्टर। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ एंसेस्टर। आपकी ब्लेसिंग आते आते क्यों रुकती है? दिस वही लोगों में मैं क्यों परेशान होती हूँ, लोग मुझे क्यों परेशान करते हैं, यहाँ पर क्यों लोग मेरी खुशी से जलते हैं, इन्होंने मेरे साथ वैसा किया, वो किया, ऐसा हुआ, इन सब को आपको छोड़ना है, ठीक है? इन सब को आपको छोड़ना है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि आप उसी में अटके हुए रह जाए, आप उसी में अटके हुए रह जाए, ठीक है? किसी से आपको कुछ ऑफर आ सकता है, किसी से कुछ ऑफर आ सकता है आपको, या तो कोई किसी को ऑफर को एक्सेप्ट करके आज पछता रहे हैं, ठीक है? जिनको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए था, जिनको सोच समझ के किसी के ऑफर को एक्सेप्ट करना था, अब जब वो आपको खुश देख रहे हैं, कोई आपको बहुत ज़्यादा खुश देख रहे हैं, सोच समझ पा रहे कि आने वाले टाइम पर आपको बहुत कुछ मिलने जा रहे हैं, तो आपके ऊपर अभी आपके ऊपर जेलसी, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन सब में पड़ रहे कोई। यस, 100%। किसी को बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ना क्यूरियोसिटी है, कोई आ सकते हैं, ठीक है? कोई आ सकता है फिर से आपके लाइफ में। किसी के को क्यों आएगा ये पर्सन? क्योंकि उनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। ये कोई न्यू पर्सन का मैं नहीं देख पा रही हूँ, ये कोई ओल्ड वन है जो अभी सही नहीं है। ओके, और एक मैसेज स्पिरिट गाइड मुझे दे रहे हैं कि आपको मॉर्निंग 5 बजे, आपको कितना भी नींद की ज़रूरत हो, आपको मॉर्निंग 5 बजे उठना ही है, ठीक है? उस टाइम पर कोई आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ, आपके ऊर्जा के साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? तो आपको थोड़ा बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में कंपटीशन वाली जो जगह बनी हुई थी ना, बिना वजह जो आप खुद को एक कंपटीशन के जगह पर पा रहे थे, वहाँ पर वो ख़त्म हो रही है। अभी जो भी होगी बहुत ही तेज गति से होगी, ये कुछ धीरे धीरे नहीं होगी। आपने बहुत अपने लाइफ में ना हर चीज़ को बहुत ही स्लो पाया है अभी तक, बट अभी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होगा। अभी आप थोड़ा सा देख पाओगे, यस, अभी आपके लाइफ में जो भी होगी बहुत फास्ट होगी। लेकिन यहाँ पर फिर से मैं बोलूँगी, आपको अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यस, यूनिवर्स फिर से आपको एक मौका देना चाह रहे हैं, यूनिवर्स फिर से आपको एक वंस देना चाह रहे हैं, ऐसा वंस जो कि गॉड के हैंड से ही आना पॉसिबल है। कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकता है आपके लाइफ में, ठीक है? यहाँ पर ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वंस, आपको इस टाइम पे ये भी बोला जा रहा है, जिस सिचुएशन से आप मूव ऑन किए हैं, जिन लोगों से आपने मूव ऑन किया है, वो आपके लिए सबसे बेस्ट डिसीजन है। आपने जो भी डिसीजन लिया है इस टाइम पर, कुछ लोगों से अपने कॉट कटिंग करने का, कुछ लोगों से बिल्कुल ही मूव ऑन हो जाने का, ये आपके लाइफ में सबसे बेस्ट डिसीजन है।
ठीक है। इस बेस्ट डिसीजन के ऊपर क्वेश्चंस ना लगाए फिर से, ठीक है ना, क्योंकि आप नहीं तो फिर से उलझ के रह जाएंगे, इन्हीं लोगों में उलझ के रह जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल टाइम आने जा रहा है आपके लाइफ में, बिकॉज ब्यूटीफुल बट जो जल रहे हैं, जल के एकदम उनसे बचे। बहुत जलन में फील कर पा रही हूँ, बहुत जेलसी। यहाँ पर किसी एक ऐसा पर्सन का मैं वाइब्स में पा रही हूँ जो कि अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी ढूंढते हैं। जब वो खुश होते भी हैं, आई डोंट नो व्हाई, ये बहुत ही एक अजीब सा कि कोई एक पर्सन का वाइब्स मेरे टूवर्ड्स आ रहे कि खुद तो खुश रहते हैं, खुद बहुत कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, खुश रहते हैं, बट जब आपको कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ों में खुश देखते हैं तो तुरंत बहुत उनको दुख होता है, बहुत जेलसी फील होता है, किस तरीके से उस खुशी को डैमेज करे, ये सोचने पे लग जाते हैं। इस तरीके का कुछ आ रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आपको कुछ लोगों को हेल्प करने की ज़रूरत है, बट अगर आप कुछ हेल्प करोगे तो उसको सीक्रेट रखिए। आपके लाइफ में बहुत कुछ आप सीक्रेट रखो, ठीक है ना, आपको सीक्रेट रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप में से जो भी लोग मुझे देख पा रहे हो, जो भी इस रीडिंग को यहाँ तक आप सुने हो, सबसे बड़ी आपका जो क्वालिटी है ना, वो है ये, आपके पास एक बहुत खूबसूरत सोल है, ठीक है। आपके पास एक खूबसूरत कप्स है, जो कप्स की एनर्जी आप सब में बांटना भी चाहते हैं, सबको हेल्प करना चाहते हैं, सबको खुशी देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप डिसबैलेंस हो जाते हैं कई कबार। यूनिवर्स से आपसे एक मैसेज है इस टाइम पर कि सबके लिए ये आपको देना नहीं है, सबके लिए ये जो आपका जो स्पेशियस गिफ्ट है, इसको सबके लिए आपको यूज़ नहीं करना है, थोड़ा बहुत आपको सोच समझ के ही यूज़ करना है, ठीक है। जो लोग इसके हकदार हैं उनके ऊपर निछावर कीजिए, यस। और ख़ुद की खुशी के बारे में आपको सबसे ज़्यादा इस टाइम पर सोचना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको खुद की खुशी के ऊपर सोचना है, क्योंकि मैं अभी आपको हील्ड होते हुए देख पा रही हूँ, ठीक है। आपका जो एक पेनफुल सिचुएशन था, यस, अगर ये कार्ड रिवर्स में आया है, बार बार आप कुछ लोगों का एनर्जी आप कैच कर रहे थे। यहाँ पर जैसे आपको फील हो रहा था कि ये जो एक ऐसी एनर्जी आप पिक कर रहे थे जहाँ पर आपको फील हो रहा था कि पता नहीं ये सिचुएशन कब ख़त्म होगी, जैसे कि आप एक जगह पर आके अटक गए हैं, इस तरीके से अटक गए हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करोगे। वो सिचुएशन या तो ख़त्म हो गई है या तो कुछ 3 वीक्स के अंदर ख़त्म होने जा रही है, ठीक है ना। 3 वीक्स के अंदर जो भी ख़त्म होने जा रही है, ओके, यस, कंफर्मेशन। एंड यस, आपके लिए किसी के लिए रीलोकेट होना बहुत ज़रूरी है, रीलोकेट होना बहुत ज़रूरी है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपकी एनर्जी के ऊपर लोग आते हैं यहाँ पर, जैसे कुछ चुराना, कुछ स्नैच करना, ठीक है ना। इस चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा फेस किया। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपने फेस किया है डुअल फेस। आपको समझ नहीं आता है कई कबार रियल कौन है। यहाँ पर कुछ लोग अभी इस तरीके से कुछ मुखौटा पहन के आएंगे, इस रीडिंग से मुझे ये भी फील हो रही है। कुछ लोग ऐसे आएंगे आपके सामने, आपको ऐसा क्वेश्चंस आएगा मन में, रियल कौन है, पहले वाला जो थे वो रियल है कि अभी जो आया है वो रियल है। आप दुविधा में पड़ सकते हैं। आप
डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जबकि आपके पास हर चीज़ का क्लियरिटी है। अभी हर एक चीज़ की क्लियरिटी है, ठीक है। एंड कुछ कुछ लोग कुछ एक जगह पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बट आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। ऑब्स्टिकल्स के साथ आपके टूवर्ड्स सक्सेस आएगी। बिकॉज ऑफ दैट, वही जो मैं बोल रही थी कि आपके पास जो भी गिफ्ट है, आप लोगों के ऊपर बहुत दयालु हो जाते हैं, आप सबको हेल्प करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी नेचर है एंड यूनिवर्स ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आपके अंदर ये नेचर है। यूनिवर्स के आप इसीलिए प्रिय है क्योंकि आपके अंदर ये नेचर है। बट उस चीज़ को सबके लिए आपको यूज़ नहीं करना है, बहुत सोच समझ के यूज़ करना है आपको। जहाँ पर आपको नो बोलने की ज़रूरत है वहाँ पर नो बोलिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यह इस रीडिंग से मुझे जो सबसे ज़्यादा वाइब्स आ रही है, हो सकता है कि आपके अंडर कुछ लोग काम करते हैं। आपको जब ऐसा समझ आता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, ये मुझे धोखा दे रहे हैं, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, फिर भी आप उनके साथ काम करते हैं, आप उनको रखते हैं क्या सोच के कि इनका क्या होगा अगर मैं इनको काम से निकाल दी या मैं कुछ इनको, हाँ, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है अगर मैं इनको जॉब से या कुछ आपके अंडर है कोई, अगर आप उनको निकाल दोगे तो उनका क्या होगा। लेकिन कोई अगर दिन भर दिन आपको धोखा दे रहे हैं, आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए, तो आपको उनको बिल्कुल क्लोज़ करना चाहिए। एंड यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, नहीं तो आने वाले टाइम पर आप और भी बहुत ज़्यादा बिग प्रॉब्लम में आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बार बार कोई गलती करके बार बार एक कप्स लेके आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है, कि अब ना होगा, क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि इन स्टोरी से ना आपकी एनर्जी डैमेज हो रही है, आपकी मनी डैमेज हो रही है। दिन भर दिन आप जिस जगह पर आपको होना चाहिए ना, उस जगह पर आप नहीं हो। यहाँ पर बहुत कोई फेक पर्सन से शायद आप जुड़े हुए हैं, आई डोंट नो। ओके, किनका ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग आ रही है अभी। यस, आपको बोला जा रहा है आप बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। आप जब तक कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के एनर्जी के साथ बंधे हुए रहेंगे, आप कभी एक न्यू बिगिनिंग आप चाह रहे हो, कोई आप कुछ बदलाव चाह रहे हो ना, आप घिसी पीटी उस लाइफ से या कुछ वर्क रिलेटेड आ रहा है कि आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं सक्सेस के लिए, बहुत टाइम से आप कोई एक वर्क में अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ कि यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन को मैं फील कर पा रही हूँ जो कि नहीं चाहते हुए भी कोई एक सिचुएशन पर अटके हुए हैं, सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी। आपको ऐसा फील हो रहा है इस पर्सन के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, कोई एक पर्सन के बिना मुझे इनके हाथों में ही दबे हुए रहना है, जबकि आप मान भी रहे हैं कि हाँ आप उनके हाथों में दबे हुए हैं। आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी कभी हो नहीं पाएगी जब तक आप इस पर्सन के अंडर दबे हुए रहेंगे। ये आपको समझ आते हुए भी आप वही जगह पर आप फिर से अटक रहे हैं, ठीक है। जबकि आप बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यस, अगर जजमेंट का कार्ड आया है, क्या बोला जा रहा है कि वो आप कंफर्ट जोन पर है, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी के ऊपर भरोसा करना चाहते हैं ताकि आप थोड़ा बहुत कंफर्ट रह पाइए, यानी कि किसी एक जन को आप काम का कुछ दायित्व आपने दिया है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि वो पर्सन अगर आपको छोड़ के चले जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड में आ जाएंगे जो आप लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है। बट यूनिवर्स आपको बोल रहा है आप कंफर्ट जोन पर नहीं रह सकते हमेशा, इस कंफर्ट जोन को ही आपको त्याग देना है, ठीक है। जब आप इस कंफर्ट जोन को त्याग दोगे तो आपके लिए क्या आ रही है, वर्ल्ड का कार्ड, यानी कि मेजर सक्सेस, बहुत खुशी, मनी फ्लो, ठीक है।
आपके पीठ पीछे बहुत गॉसिपिंग हो रही है इस टाइम पर, आप जो भी देख पा रहे हैं। ये गॉसिपिंग कुछ सही गॉसिपिंग नहीं है। आपको, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है इस रीडिंग को देखते हुए कि कोई एक ऐसी शक्ति हमेशा आपको सेव करती है, तो वो आपके एंसेस्टर हैं, ठीक है। इस रीडिंग को मैं और ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी। आई होप कि इस रीडिंग से आपको जो जानना था, आपके मन के अंदर जो चल रही थी, वो आंसर आपको मिल चुका है, ठीक है ना। तो इस रीडिंग को मैं और ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी। ओके, जाते जाते स्पिरिट गाइड मुझे और एक मैसेज देना चाह रहे हैं। लाइफ में आप जब भी कुछ स्टार्ट करें, जब भी कोई रिलेशन पर जाए, कोई बिजनेस, कोई जॉब, थोड़ा बहुत अपने इंट्यूशन का फॉलो करें। गो विद द फ्लो रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शायद आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा गो विद द फ्लो हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत आप बैलेंस रखें, ठीक है, क्योंकि आगे ऐसा भी है कि अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आप गिर भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक मैसेज है। एंड पैसा आने वाले टाइम पर आपको पैसा थोड़ा बहुत सोच समझ के खर्चा करना होगा। आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि आप बहुत पैसा आप खर्चा करना चाहते हैं, आपको खर्चा करना अच्छा लगता है, लेकिन आपको आने वाले टाइम पर थोड़ा बहुत खर्चों में ध्यान देना है, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो इस रीडिंग को मैं इतना तक ही रखूँगी। बाय एंड टेक केयर।